तो दोस्तों आज का टॉपिक है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, जानेंगे इस वीडियो में, आखिरी तक बने रहे। तो दोस्तों अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी होती है। तो दोस्तों अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला है दोस्तों विधानवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य जिसको विधिवाचक वाक्य भी कहा जाता है। दूसरा है दोस्तों निषेधवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य। तीसरा है दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा है विस्मयादि वाचक वाक्य, विस्मयादि वाचक वाक्य। पांचवा है दोस्तों आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। छठा है इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। सातवां है दोस्तों संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। आठवां है दोस्तों संदेहवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। तो दोस्तों इन सभी के बारे में, इन सभी का परिभाषा हम विशेष रूप से जानते हैं। इन सबको समझने के लिए इन सभी का परिभाषा जानना जरूरी है। तो दोस्तों वीडियो के आखिरी तक बने रहें। तो दोस्तों विधानवाचक वाक्य जिस वाक्य से किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। दोस्तों जिस वाक्य से किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। तो जैसे में देखते हैं दोस्तों, बिहार एक राज्य है, इससे एक जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों बिहार एक राज्य है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, इससे भी एक जानकारी प्राप्त हो रही है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत एक देश है, इससे भी जानकारी प्राप्त हो रहा है दोस्तों। तो यह सभी क्या है दोस्तों? विधानवाचक वाक्य। ये सभी वाक्य है। कौन सा वाक्य है दोस्तों? तो ये विधानवाचक वाक्य, ये सब विधानवाचक वाक्य हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, निषेधवाचक वाक्य किसे कहते हैं? निषेधवाचक वाक्य जिस वाक्य से कार्य के न होने का बोध हो, जिस वाक्य से कार्य के न होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, जैसे में वह नहीं गया, वह नहीं गया। दोस्तों यह यहाँ से यहाँ तक ये सभी वाक्य हैं। वह नहीं गया, गया एक क्रिया है दोस्तों, तो यहाँ नहीं यानी वह नहीं गया, इससे कार्य के न होने का बोध हो रहा है दोस्तों। यह हो गया निषेधवाचक वाक्य। मैंने नहीं खाया, खाया, खाया यह एक क्रिया है दोस्तों। यह पूरा सभी वाक्य है, तो ये पूरा हो गया दोस्तों। इससे नहीं का बोध है दोस्तों, मैंने नहीं खाया, या तो इससे क्रिया के न होने का बोध हो रहा है दोस्तों। तो यह निषेधवाचक वाक्य है। आगे देखते हैं दोस्तों, तुमने नहीं पढ़ा, पढ़ना एक क्रिया है दोस्तों। नहीं पढ़ा कार्य के न होने का बोध हो रहा है दोस्तों, तो यह एक निषेधवाचक वाक्य है। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, उसने नहीं देखा, देखना एक क्रिया है दोस्तों। उसने नहीं देखा, यहाँ नहीं देखा यानी क्रिया का काम नहीं हो रहा है दोस्तों, कार्य के न होने का बोध हो रहा है दोस्तों। उसने नहीं देखा, तो यह एक प्रकार का निषेधवाचक वाक्य है। तो दोस्तों आइए देखते हैं नेक्स्ट, प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं? तो देखते हैं दोस्तों, प्रश्नवाचक वाक्य जिस वाक्य से किसी प्रकार के प्रश्न का बोध हो, जिस वाक्य से किसी प्रकार के प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं, जैसे में तुम कौन हो। देखिए दोस्तों यहाँ प्रश्न किया जा रहा है, तुम कौन हो, तो यह प्रश्नवाचक वाक्य है। बिहार की राजधानी कहाँ है? देखिए दोस्तों ये भी एक प्रश्न है। तो बिहार की राजधानी कहाँ है, तो यह प्रश्नवाचक वाक्य है दोस्तों। वह क्या कर रहा है? देखिए दोस्तों यहाँ भी एक सवाल, एक प्रकार का प्रश्न है दोस्तों। तो यह सभी प्रश्नवाचक वाक्य हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं नेक्स्ट, विस्मयादिवाचक वाक्य। विस्मयादिवाचक वाक्य किसे कहते हैं? विस्मयादिवाचक वाक्य जिस वाक्य से किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का बोध हो, जिस वाक्य से किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का बोध हो उसे विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। देखिए दोस्तों जैसे में ओह ठंडी रात है। देखिए दोस्तों ये गहरी अनुभूति कर रहा है दोस्तों, मन में किया जा रहा है, ये ठंडी रात है। तो ये कौन सा वाक्य है दोस्तों? गहरी अनुभूति का बोध हो रहा है दोस्तों। तो कौन सा वाक्य हो गया? विस्मयादिवाचक वाक्य। आह कितना ऊंचा पेड़ है। दोस्तों ये गहरी अनुभूति कर रहा है, आह तो ये कितना ऊंचा पेड़ है। तो यह दोस्तों विस्मयादिवाचक वाक्य है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट में हल्ला, हल्ला। देखिए दोस्तों हल्ला, ये मन में हल्ला होता है दोस्तों, ये गहरी अनुभूति है। हम जीत गए,
जोश में बोलता है दोस्तों हम जीत गए। देखिए दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट। आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य से किसी प्रकार की आज्ञा या प्रार्थना का बोध हो। जिस वाक्य से किसी प्रकार की आज्ञा या प्रार्थना का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। तो दोस्तों, जिस वाक्य से आज्ञा या प्रार्थना का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। तो दोस्तों, जैसे में देखते हैं दोस्तों, कृपया बैठ जाइए। देखिए दोस्तों, ये एक प्रकार का प्रार्थना भी है। देखिए दोस्तों, इसमें प्रार्थना का बोध हो रहा है, यानी ये नहीं कि भगवान से प्रार्थना किया जा रहा है दोस्तों, ये एक प्रकार से किसी व्यक्ति से प्रार्थना का बोध होता है दोस्तों। आप अंदर आ सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक आज्ञावाचक वाक्य है, आज्ञा दिया जा रहा है दोस्तों, आप अंदर आ सकते हैं, तुम जा सकते हो। देखिए दोस्तों, ये भी एक आज्ञावाचक, आज्ञा का बोध हो रहा है यहाँ पर दोस्तों, तो यह एक आज्ञावाचक वाक्य है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट, इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य किसे कहते हैं? तो दोस्तों, जिस वाक्य से किसी प्रकार की इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। दोस्तों, जिस वाक्य से किसी प्रकार की इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, जैसे में आप सभी मंगलमय हो। देखिए दोस्तों, यह एक प्रकार का इच्छा है, आकांक्षा किया जा रहा है दोस्तों, या आशीर्वाद भी एक प्रकार का मान लीजिए दोस्तों इसको। आकांक्षा देखिए दोस्तों, इसके दिल से आकांक्षा किया जाता है, आप सभी मंगलमय हो। हम सभी जैसे लेटर लिखते हैं दोस्तों, यानी कि पत्र लिखते हैं, उसमें भी हम सब लिखते हैं आप सभी मंगलमय हो। देखिए दोस्तों नेक्स्ट देखिए, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। एक प्रकार का आशीर्वाद है दोस्तों, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। तो दोस्तों ये सभी इच्छावाचक वाक्य हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं नेक्स्ट, संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य से किसी प्रकार के संकेत का बोध हो। जिस वाक्य से किसी प्रकार के संकेत का बोध हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो दोस्तों संकेतवाचक वाक्य में किसी प्रकार के संकेत का बोध होता है, तो जिस वाक्य में संकेत का बोध हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं, जैसे में पश्चिम इधर है। देखिए दोस्तों संकेत है, पश्चिम इधर है, इधर एक संकेत है दोस्तों, तो यह एक संकेतवाचक वाक्य है। पूरब उधर है। देखिए दोस्तों ये भी एक संकेत है उधर, तो ये भी एक संकेतवाचक वाक्य है। गोपाल का घर उधर है। देखिए दोस्तों उधर भी एक संकेत है, तो यह संकेतवाचक वाक्य है। सीतामढ़ी इधर है। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक संकेत का बोध हो रहा है दोस्तों, सीतामढ़ी इधर है। तो आइए देखते हो दोस्तों नेक्स्ट, संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य से किसी प्रकार के संदेह का बोध हो। जिस वाक्य से किसी प्रकार के संदेह का बोध हो। देखिए दोस्तों संदेहवाचक वाक्य में जिस वाक्य से किसी प्रकार के संदेह का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। तो दोस्तों संदेहवाचक वाक्य में किसी प्रकार के संदेह का बोध होता है, जिस वाक्य में संदेह का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, जैसे में आज वह आ सकता है। देखिए दोस्तों यहाँ संदेह है, आज वह आ सकता है, संदेह है दोस्तों, इसमें भी तय नहीं है कि वह आ सकता है, लेकिन संदेह है इसमें दोस्तों कि आज वह आ सकता है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट, शायद यह सवाल आ सकता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी कंफर्म नहीं है, इसमें भी संदेह है, शायद यह सवाल आ सकता है। तो यह कौन सा वाक्य हुआ दोस्तों? संदेहवाचक वाक्य। वहाँ कोई होगा। देखिए दोस्तों यहाँ कंफर्म नहीं है, वहाँ कोई होगा, संदेह है दोस्तों, तो ये कौन सा वाक्य हो दोस्तों? संदेहवाचक वाक्य। ये सभी संदेहवाचक वाक्य हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों इस चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना न भूलें।